दोस्तों, मानव जीवन बहुत कष्टदायक है। अगर आप जीवन में बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हो तो आज की कहानी में हम एक ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जो अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा था। ये केवल उसके सोचने के तरीके के वजह से था। उसे ये लगता था कि मानव जीवन बहुत कष्टदायक है। वह ये सोचता था कि पशु का जीवन इंसानों से कहीं बेहतर है, क्योंकि उन्हें इतनी समस्याएं झेलनी नहीं पड़ती। हम इंसानों को सदैव चिंताएं सताती रहती हैं, वह तो आनंद से जीवन जीते हैं। तो आइए दोस्तों, इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, बौद्ध मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण था। वह गांव-गांव भटककर दिन भर में जो भी भिक्षा लाता, उसी से उसका और उसके परिवार का गुजर बसर होता था। उसके परिवार में पति, पत्नी और उसके बच्चे थे। कभी भिक्षा मिलती, कभी नहीं। वे अपना जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। वे कभी पूरब के गांव में भिक्षा लेने जाते, कभी पश्चिम के गांव में, वे कभी उत्तर जाते तो कभी दक्षिण। यही रोज का उनका काम था। बेटा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, उसकी शिक्षा शुरू होनी थी। उससे पहले उन्हें यज्ञ पवित्र करना जरूरी था, लेकिन यज्ञ पवित्र का खर्च कैसे जुटाया जाएगा और 7 ब्राह्मणों का भोजन किस तरह से संभव होगा। ब्राह्मण जब सुबह सुबह पूजा पाठ करने के बाद वह भिक्षा को निकलते तो वह ब्राह्मणी रोज उसे अपने बच्चे के यज्ञ के बारे में याद दिलाती थी। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, देखो ऐसे नहीं चलेगा, मुझे पैसों के इंतजाम के लिए नगर की तरफ जाना पड़ेगा। उसकी पत्नी ने उसे एक भिक्षा पात्र का थैला बांध दिया और घर से विदा किया। वह ब्राह्मण बहुत ही सीधा और भोला था। वह ब्राह्मण अनजान रास्ते पर चलते चलते थक गया था और शाम भी हो गई थी। वह रास्ते में एक विशाल पेड़ के नीचे अपना गमछा बिछाकर सो गया। वह ब्राह्मण काफी थक गया था, इसलिए लेटते ही उसे नींद आ गई। इत्तेफाक से उसी रास्ते से विधि और विधाता पंछी रूप में भ्रमण कर रहे थे। वह थोड़ा आराम लेने के विचार से पेड़ पर बैठ गए। पेड़ के नीचे सोए उस ब्राह्मण को देखकर विधि ने विधाता से कहा, देखिए ये बेचारा गांव-गांव जाकर भिक्षा मांगता है, जिससे इसका पेट भी नहीं भरता और इसका बेटे का उपनयन संस्कार सर पर है। बेचारा ये सब कैसे करेगा। हे प्रभु, क्या आपको इस पर दया नहीं आती है। विधि की बात सुनकर विधाता ने कहा, हे भाग्यवान, सभी को अपना कर्म फल भोगना पड़ता है। जीवन में सुख और दुख तो लगा ही रहता है, परंतु अगर आपकी तरह मुझे भी दया आने लगे तब तो इस दुनिया से सारे दुख खत्म हो जाएंगे। फिर विधि ने कहा, अरे कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें इस ब्राह्मण का कुछ न कुछ उपाय तो करना ही पड़ेगा, वरना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। फिर विधाता ने कहा, देखो तुम ऐसा मत करो, इसी को कहते हैं तिर्याहट। फिर विधाता ने उन्हें एक झोला दिया और कहा, भाग्यवान लीजिए यह झोला उसके सिरहाने रख दीजिए, इसमें मिठाइयाँ हैं और इसी से उसका दुख दूर हो जाएगा। विधि ने वह झोला ब्राह्मण के सिरहाने रख दिया और वहाँ से उड़कर चले गए। जब ब्राह्मण की नींद खुली, वह उस झोले को देखकर चकित हो गया। जब उसने झोले के अंदर हाथ डाला तो उसका खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उस झोले के अंदर तरह तरह की मिठाइयाँ थी। वह ब्राह्मण बहुत ही भूखा था। ब्राह्मण ने पेट भरकर खाया। खाने के बाद भी वह झोला भरा का भरा था। उसने सोचा, जब मुझे जादुई झोला मिल ही गया है तो अब शहर क्या जाना। फिर वह अपने घर वापस लौट पड़ा। उसे अपने गांव की तरफ लौटते समय शाम हो गई थी। तब ब्राह्मण को एक हलवाई की दुकान दिखी। उसने यह सोचा कि वह आज रात यहाँ रुक जाएगा। वह हलवाई उस ब्राह्मण को पहचानता था। यहाँ वो पहले भी भिक्षा मांगने आता था, लेकिन इस बार उसने भीख नहीं बल्कि रात गुजारने के लिए थोड़ी जगह मांगी। ब्राह्मण वहाँ पर ठहर गया। ब्राह्मण की प्रसन्नता देखकर उस हलवाई को आश्चर्य हुआ। आखिर ये क्या कारण है, ये इतना खुश क्यों है। आज इसने खाना भी नहीं मांगा। जब हलवाई की नजर उसके झोले पर पड़ी, रात को जब ब्राह्मण गहरी नींद में सो गया, तब हलवाई उसके पास आया और आहिस्ता से उसका झोला उठा लिया और उस झोले को लेकर अपनी पत्नी के पास गया। तो उसने झोले के अंदर देखा तो उसमें बहुत सारी तरह तरह की मिठाइयाँ थी। दोनों पति पत्नी ने मिलकर सारे बर्तनों में मिठाइयाँ भरकर रख ली और फिर वह झोला ब्राह्मण के सिरहाने जैसा था वैसे ही रख दिया। सुबह सुबह ब्राह्मण उठा और अपना झोला लेकर वापस अपने गांव जाने लगा। वह ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर लौट आया। उस ब्राह्मण को देखकर उसकी पत्नी गुस्सा हो गई और गुस्से में बोली, अरे तुम 2 दिन में ही आकाश से कौन सा चांद उतार लाए हो जो इतना खुश नजर आ रहे हो। ब्राह्मण हंसा और हंसकर बोला,
अरे धैर्य रखिए भाग्यवान, जो मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुमने स्नान तो कर लिया होगा, जल्दी से एक थाली लेकर आइए। उसकी पत्नी को कुछ भी समझ नहीं आया। उसकी पत्नी एक थाली लेकर वहाँ आ गई। उस ब्राह्मण ने थाली में झोला उलट दिया। उस झोले से तरह तरह की मिठाइयों में थाली भर गई। उसकी पत्नी आश्चर्यचकित हो गई और ब्राह्मण ने अपने हाथों से एक मिठाई उठाकर अपने पत्नी को खिलाते हुए कहा, अरे भाग्यवान, खाइए खाइए, जितना जी चाहे उतना खाइए। उस ब्राह्मण ने सारा किस्सा ब्राह्मणी को सुनाया। उस ब्राह्मणी को भी मिठाई खिलाकर खुश किया। जिसके घर में नमक तक का जुगाड़ नहीं था, वह अब 5 भोग खाने लगे। अब ब्राह्मण भीख मांगने नहीं जाता था। वह अपने घर में संध्या का जाप करके दोनों खा पी कर आराम करते हैं। फिर गांव के लोगों को आश्चर्य हुआ कि आखिर क्या रहस्य है जो ब्राह्मण और उसकी पत्नी इतना खुश हैं। कुछ दिन बाद आखिर उस रहस्य का पता भी गांव वालों को चल गया। यह बात राजा के कानों तक पहुंच गई। वह राजा बहुत ही लालची था। उसने ब्राह्मण को अपने राजमहल बुलाया। तब ब्राह्मण ने राजा को आदर सत्कार से नमन किया और राजा ने ब्राह्मण को समझाया कि अगर झोला उसके घर पर रहेगा तो चोरी हो जाएगा, इसे तुम मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें 25 सोने की मुद्राएं दूंगा। उस ब्राह्मण ने कुछ समय तो विचार किया और विवश होकर वह झोला राजा को दे दिया। राजा के दिए पैसों से अपने बेटे का उपनयन संस्कार कर दिया और बचे हुए रुपए उन्होंने दुकानदार को दे दिए जो उनको राशन पानी देता था। कुछ दिनों के बाद वह पैसे खर्च हो गए। उस ब्राह्मण को दुविधा ने फिर घेर लिया और फिर उस ब्राह्मण ने निश्चय किया वह फिर से गांव-गांव भीख मांगने जाएगा। सुख के बाद मिले दुख अधिक कष्टकारी होते हैं और वह ब्राह्मण गांव में भीख मांगने निकल गया। एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा कि आप एक बार फिर उसी राह पर जाएं, शायद फिर कोई चमत्कार हो जाए, शायद फिर से हमारे दिन अच्छे आ जाएं। ब्राह्मण को भी ब्राह्मणी की बात अच्छी लगी और फिर अगले दिन फिर से ब्राह्मण उसी रास्ते पर गया। रात होते होते फिर से वह उसी पेड़ के पास पहुंच गया। वह रात होने पर फिर से उस पेड़ के नीचे गमछा बिछाकर सो गया। विधि और विधाता फिर से चिड़िया के रूप में वहां आकर उस ब्राह्मण को देखने लगे। फिर विधि ने विधाता को उलाहना देते हुए कहा, क्या हुआ हे विधाता, आपने जो झोला दिया था उसका दुख स्थायी रूप से कहाँ दूर हुआ? फिर विधाता ने कहा, अरे वह झोला राजा के पास चला गया। फिर विधि ने विधाता से कहा, हे स्वामी, कुछ तो राह निकालिए। फिर विधाता ने भी यही सोचा और फिर एक नया झोला ब्राह्मण के सिराने रख दिया और वहाँ से चले गए। सुबह सुबह ब्राह्मण ने आंखें खोली तो उसने देखा वैसा ही एक झोला उसके पास आ गया था। ब्राह्मण ने नया झोला देखा तो वह खुश होकर जैसे ही पलटकर उसने अंदर देखा तो तभी उसमें से हाथ पैर निकलकर ब्राह्मण की धुलाई करने लगे। ब्राह्मण चीखने लगा। फिर जैसे तैसे करके उस झोले को सीधा किया, तभी हाथ पैर उसमें वापस समा गए। ब्राह्मण ने उस झोले को बांधा और उसे लेकर फिर से हलवाई की दुकान पर गया। ब्राह्मण के सोते ही उस हलवाई ने पूरे घर का बर्तन इकट्ठा कर लिया और पति पत्नी ने मिलकर उस झोले को खोला और उसे उल्टा कर दिया। उसमें से हाथ पैर निकले और उन दोनों की धुलाई करने लगे। वह दोनों चीख मारकर रोने लगे। वहाँ पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। फिर वह ब्राह्मण वहाँ आया और कहा कि इन हलवाई महोदय ने मुझसे 200 रुपए लिए थे, अगर वो आप लोग दिलवा दो तो हम इस जादू को समेट लेंगे। हलवाई और उसकी पत्नी ने डरकर 200 रुपए ब्राह्मण को दे दिए और फिर ब्राह्मण ने झोले का मुंह सीधा किया। हाथ पैर उस झोले के अंदर बढ़ गए। ब्राह्मण अब झोला लेकर खरीदारी करने लगा। गांव वालों ने सोचा कि अब के बार ब्राह्मण को पैसों का थैला हाथों लगा है। फिर उसकी खबर राजा को लगी। फिर उसने उस ब्राह्मण को बहुत ही आदर से बुलाया और फिर उसकी बहुत आदर सम्मान किया। इस बार राजा ने झोले के बदले 4 गांव उसके नाम लिखने का वायदा किया। दान पत्र लिखकर उस राजा ने ब्राह्मण के हाथों में दे दिया और फिर राजा ने झोला लेकर खुशी खुशी अंदर गया और उसने अपनी पत्नी को बुलाया और झोले का मुंह खोलकर उसे उल्टा कर दिया। उस झोले से हाथ पैर निकले और उन दोनों को पीटने लगे। राजा रानी चीखने और चिल्लाने लगे। तभी सिपाही वहाँ दौड़ कर आए और वह हाथ पैर सिपाहियों को भी पीटने लगे। तब राजा ने ब्राह्मण से मदद की गुहार लगाई। तभी ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, यदि आप मेरा पहले वाला झोला दे दें तो शायद मैं आपको उस संकट से बाहर निकाल लूं, क्योंकि यह झोला दूसरे झोले का जुड़वा भाई है। जब तक इसका भाई अर्थात दूसरा झोला नहीं मिलेगा तब तक यह नहीं रुकेगा। राजा ने तुरंत ही झोला लौटा दिया। फिर ब्राह्मण ने दूसरा झोला सीधा किया और उसमें हाथ पैर समा गए।
तब जाकर राजा रानी और सिपाहियों को लात घूसों से छुटकारा मिला। राजा ने पहले वाला झोला ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण फिर खुशी खुशी अपने घर आया और उस झोले की मदद से ब्राह्मण और उसकी पत्नी काफी अमीर हो गए। फिर कुछ दिन बाद विधि और विधाता ने देखा कि अब तो ब्राह्मण की सारी परेशानियां दूर हो गई हैं, तो विधाता ने अपने दोनों जादू झोलों को वापस ले लिया और वहाँ से चले गए। और इधर ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुख चैन से अपना जीवन काटने लगे। दोस्तों, आपने आज की वीडियो से क्या सीखा, मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिसे यह कहानी सुनने की जरूरत है। तो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो आइए दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।